चलिए आज नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोग पिछले क्लास में डी ब्लॉक खत्म कर दिए थे, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समन्वय यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक। इसमें प्रारंभिक दो टॉपिक है, एक है द्विक लवण डबल सॉल्ट और दूसरा है जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो द्विक लवण होता है कि जो अपना गुण विलयन में मिलने के बाद खो देता है, उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। और जो बरकरार रखता है उसके हम लोग क्या कहते हैं, जटिल लवण। अब जटिल लवण क्या है कि हम आपको डी ब्लॉक में बताए थे कि संकुल का निर्माण करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ पे देखिएगा संकुल का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। तो द्विक लवण क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक से बने यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में अस्तित्व कायम रखते हैं लेकिन विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। अब द्विक लवण के यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्या होता है कि आप परिभाषा पूछे या ना पूछे, लेकिन ये एग्जाम्पल का फॉर्मूला जरूर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो पहला है कार्नालाइट। कार्नालाइट हम लोग मैग्नीशियम का आयस के रूप में भी इसको पढ़े हैं। इसका फॉर्मूला है KCl(Cl2n2)6H2O। इसके बाद मोर लवण, जिसको मोर सॉल्ट कहते हैं। इसका जानवर वाला जो मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जानवर नहीं पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका फॉर्मूला है Fe(SO4)(NH4)(2SO4)(2H2O। इसके आगे हम लोग देखते हैं पोटासियम में K2SO4(Al2SO4)(24H2O। और उसके बाद एक और है क्रोमेलम K2SO4(Cr2SO4)(3)24H2O। ये है आपका द्विक लवण का चार एग्जांपल। ये चारों एग्जांपल का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग जटिल यौगिक जटिल लवण देखते हैं। तो वैसा आणविक यौगिक जो विलयन में, जलीय विलयन या कोई और विलयन है, उसमें घोलिएगा तो अपना जो गुण है या अस्तित्व है वो बरकरार रखेगा। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है K4FeCN6CuNH3 और 4SO4। अब इसको क्या नाम है, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका नोमेनक्लेचर एक अलग है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़े होंगे, एथेन मेथन प्रोपेन करके नाम होता है। उसी तरह से इसका नाम का भी एक अलग विधि है और उस विधि को हम लोग पढ़ेंगे आगे नियम में। अब एग्जाम में हो सकता है कि दोनों में अंतर पूछ देवे। तो पहला अंतर यही है कि ये ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखता है, ये हमेशा कायम रखता है। ये विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है, ये विलयन में अपना अस्तित्व क्या होता है, बनाए रखता है। तीसरा गुण है कि विलयन में अपना जो गुण है वो भी खो देगा, जब अपना अस्तित्व खो देगा गुण भी खो देगा, लेकिन अपना गुण क्या रहेगा, ये बरकरार रखेगा। अब इसके बाद में इस संकुल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद कई सारे टॉपिक आते हैं, हम वही बता दें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समन्वय एंटिटी, केंद्रीय परमाणु या लिगेंड, समन्वय संख्या और प्रतिआयन। इसके बाद लिगेंड्स के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे और उसका नोमेनक्लेचर। तो इसमें अभी प्रश्न ये कि समन्वय एंटिटी क्या है। समन्वय एंटिटी होता है कि अगर जटिल आयन का जो ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के भीतर या ग्रुप कोष्ठ के भीतर जो भी रहता है, जो भी इसका भाग रहता है जटिल लवण का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समन्वय एंटिटी। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट के भीतर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय एंटिटी कहते हैं। यानी कि समन्वय यौगिक का वह भाग जो कोष्ठ के भीतर रहता है या जिस भाग के भीतर लिगेंड्स और केंद्रीय परमाणु स्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय एंटिटी कहते हैं। समन्वय एंटिटी के बाद है केंद्रीय परमाणु या आयन। अब यहाँ पे आपको केंद्रीय परमाणु समझने की जरूरत है। केंद्रीय परमाणु कौन है? अब इसका जो डेफिनेशन है कि वह तत्व जो लिगेंड से घिरा हुआ हो, वह तत्व जो समन्वय एंटिटी के भीतर स्थित वह तत्व जो लिगेंड से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय परमाणु हमेशा एक ही रहता है और वो भी रहता है डी ब्लॉक का तत्व। अब इसमें देखिएगा, इसमें लोहा डी ब्लॉक का, कॉपर डी ब्लॉक का, कोबाल्ट डी ब्लॉक का, क्रोमियम डी ब्लॉक का, और यहाँ पे फिर से कोबाल्ट है, तो किसका है, डी ब्लॉक का तत्व। तो समन्वय एंटिटी के भीतर का स्थित वह तत्व जो लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। या वह तत्व जो अन्य परमाणुओं या यौगिकों से घिरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु या यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है आपका Fe, उसमें मार्कर से कर दे यहाँ पे Cu
यहाँ पे आपका HCO और यहाँ पे Cr और यहाँ पे HCO। ये लेफ्ट में जो ब्रैकेट के भीतर सबसे लेफ्ट में ये स्थित होता है। अब इसके बाद का टॉपिक है लिगेंड्स। लिगेंड्स तो वह तत्व या वह यौगिक जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। इसका परिभाषा हम लोग देंगे कि समन्वय एंटिटी के भीतर स्थित केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। कोई कोई इसको लिगांड भी करता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे CN6 है, इसको लिगेंड कहेंगे। यहाँ पे NH3 है, इसको लिगेंड कहेंगे। यहाँ पे आपका NH3Cl ये पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड। यहाँ पे देखिए H2O फॉल्फोर और Cl2 इसको हम लोग कहेंगे लिगेंड। यहाँ पे NH4 हॉल 3 NO2 और Cl पूरा, यानी कि जो ब्रैकेट के भीतर है जिसको हम लोग समन्वय एंटिटी कह रहे हैं, तो उसके भीतर केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जितने भी यौगिक होंगे या जितने भी तत्व होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड। अब इसके बाद है समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या भी इसी से रिलेटेड है। केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले, समन्वय एंटिटी में केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले लिगेंड की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। फिर से एक बार, समन्वय एंटिटी में केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले लिगेंड की संख्या हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहेंगे। अब इसमें हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, हम लोग यहाँ पे Cn से सूचित किए हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा को कितना घेरेगा, 6 को Cn है, तो Cn कितना होगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे आपका NH3 था, लिगेंड NH3 क्या है, 4 गो, 4 हो गया। SO4 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसी को काउंट करेंगे जो पोस्ट के भीतर है। अब यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो NH3 है 5 गो, एगो Cl है, तो 5 एक कितना हुआ, 6, या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1 = 6। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे Cn, तो 4 गो H2O है और 2 गो यहाँ पे Cl है, Cl2 है, यानी कि 2 गो लिगेंड है, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6। अब यहाँ पे Cn देखिए, NH3 है 4 गो, NO2 है 1 गो, NO2 साथ में अकेले है, मतलब साथ में 1 है, और यहाँ पे Cl 1 है, तो टोटल हो गया 6। तो जितना भी यहाँ पे यौगिक के तत्व लिगेंड के रूप में उपस्थित होंगे उनकी कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, समन्वय संख्या। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इस समन्वय यौगिक में समन्वय संख्या कितनी है। अगला है प्रति आयन। तो समन्वय एंटिटी के बाहर जो उपस्थित रहता है उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, और प्रति आयन जैसे Cl हो गया, Cl हो गया, NO3 हो गया, SO4 हो गया, ये सब क्या है, प्रति आयन है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका लिगेंड के प्रकार, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की विधि और उसके साथ ही नाम